एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी किस तरह की है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, कोई वार्निंग है, क्या हो सकता है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। और उसके अलावा हम देखेंगे इमीडिएट एक्शन आपके पर्सन का आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो अपने पर्सन के बारे में इमेजिन कीजिए, जिस किसी भी पर्सन को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन को इमेजिन कीजिए। शुरू करते हैं गाइस। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। 5 कार्ड्स, एंजल्स, हर्मिट पहला कार्ड, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन बहुत साइलेंट हैं, कोई उनकी तरफ से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बहुत शांत हैं। अगर कांटेक्ट में हैं तो भी बहुत शांत हैं, नो कांटेक्ट में हैं तो भी ये एनर्जी वाइज बहुत शांत हैं। और ये शांत दिमाग से सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। Three more cards. We have the Word, Wheel of Fortune, and the Lovers. यहाँ पर जो वाइब्रेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन आपके साथ मैरिज और आपके साथ यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, होप आपको सभी कार्ड्स नज़र आ रहे हों। और इधर कर दूं, ठीक है, अब दिख रहे हैं। साइन बता देती हूँ। साइन हमारे पास है वर्गो, जेमिनाई, पाइसेस, टॉरस। ये आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। इसके अलावा सभी साइंस हैं, बिकॉज वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो सभी साइंस को कैरी करता है। वी हैव द वर्ड ऑल साइंस। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके ख्यालों में डूबे रहना, आपके बारे में सोचते रहना, 24 घंटे आपकी वाइब्रेशन है। इनको ऐसा एक पुश यूनिवर्स की तरफ से आज के दिन में मिल रहा है कि ये आपकी तरफ आ जाएं अगर इन्होंने अभी तक आपसे बातचीत नहीं की है, अगर अभी तक नो कांटेक्ट में है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन वापस आ चुके हैं। कमेंट सेक्शन में आपके मैसेजेस मैं पढ़ती रहती हूँ। कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको उम्मीद है तभी आप वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर वाइब्रेशन भी काफ़ी पॉजिटिव है शादी को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। इनको बहुत सारे मैसेजेस डिवाइन की तरफ से दिए जा रहे हैं। थोड़ा भी अगर ये मेडिटेशन करते होंगे या करती होंगी, या अगर ये मेडिटेशन नहीं भी करते, अगर ये सच्चे दिल के होंगे, थोड़ा भी आपके लिए इमोशंस होंगी, फीलिंग्स होंगी, तो उन्हें यूनिवर्स के ये मैसेजेस कहीं ना कहीं से पिक हो जाएंगे। सो क्लैरिफाई करते हैं। आज हम क्लैरिफाई करेंगे ओशो से। देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। हाँ, थंडरबोल्ट। क्यों हर्मिट एनर्जी में है आपके पर्सन? हर्मिट में है। देखिए, हर्मिट के बाद मजिशियन आया था और हर्मिट को मजिशियन ने क्लैरिफाई किया है। क्यों? क्योंकि ये साइलेंट जोन में रहकर आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ये चेंज चाहते हैं, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। किस लिए? ताकि आपके साथ यूनियन में आ सकें। वी हैव यूनियन एंड मैरिज एनर्जी, यहाँ से ये मैरिज की एनर्जी है। एंड वी हैव हारमोनी,
तो आपके पर्सन साइलेंट जोन में क्या सोच रहे हैं? यही सब सोच रहे हैं जो यहाँ मेजर अरकाना से निकल कर आया है। सेकंड कार्ड मजिशियन था, तो हम पहले मजिशियन को क्लैरिफाई करेंगे। मजिशियन को क्लैरिफाई किया है रेबल एम्परर ने। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अगेंस्ट में जाकर एक्शन लेने की सोच रहे हैं। इनका माइंड इनको फोर्स कर रहा है। कुछ इंटेंसिटी के साथ ये एक्शन ले सकते हैं जिसमें करेज की रिक्वायरमेंट है, करेजियस एक्शंस। क्योंकि प्यार में हज़ारों लोग प्यार करते हैं, लेकिन शादी हज़ारों में से 100 की होती है या 100 से भी कम की होती है। क्यों? क्योंकि करेज नहीं है। ठीक है, प्यार कर लेंगे, वादे कर लेंगे, बट जब शादी की बात आएगी तो करेज नहीं है। फैमिली बीच में आ जाती है, सोसाइटी बीच में आ जाती है, पूरी दुनिया बीच में आ जाती है। तो जो सच्चा प्यार होगा वो उस दुनिया के परे जाकर, पूरी दुनिया एक साइड, अपना कमिटमेंट एक साइड, एक्शन लेता है या लेती है, तभी वो शादी तक पहुंचता है वो रिश्ता। नहीं तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो बनते हैं, टूटते हैं, फिर नए रिश्ते बनते हैं, फिर नए रिश्ते टूटते हैं। कमिटमेंट तक बहुत कम लोगों का रिश्ता जा पाता है। तो ये चीज़ें क्यों? क्योंकि ये मैनिपुलेशन में आ जाते हैं। यहाँ रिबल की एनर्जी है। आपके पर्सन अगेंस्ट में जाकर एक्शन लेंगे, करेजियस एक्शन लेंगे, इंटेंसिटी के साथ एक्शन लेंगे। ठीक है। देन वी हैव गॉट द वर्ड। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है पॉसिबिलिटीज़। जो इनसे बन पड़ेगा, जितने ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ये सब ऑब्स्टिकल्स को झेलेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपनी आत्मा, अपने अंतर्मन के बारे में सोचेंगे। जो इनका अंतर्मन इनको कहेगा वो वही करेंगे। मतलब अपनी इंट्यूशन की सुनकर ये एक्शन लेंगे। ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डेस्टिनी में क्या है? डेस्टिनी में है द लवर्स। क्लेम करें व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड लवर्स को। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद क्या आया? द लवर्स। आपने देखा था व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद नेक्स्ट कार्ड क्या आया था मेजर अरकाना से? द लवर्स। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्या क्लैरिफाई कर रहा है? द लवर्स। मतलब आप कोई भी डेक उठा लें, कोई भी कार्ड नहीं निकलेगा। कार्ड वही निकलेगा जो आना है, जो एंजल्स चाहते हैं। अगर एंजल्स की एनर्जी वर्क कर रही है तो कार्ड्स वही आएंगे, एनर्जी आपको वही बताएगी जो वो बताना चाहती है। क्या यूनियन होंगे? द लवर्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। अभी आपके पर्सन साइलेंस में है, इमोशनल हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके पर्सन कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ। एंड वी हैव यिन एंड यांग। यहाँ पर शिव शक्ति की वाइब्रेशन ने क्लैरिफाई किया है द लवर्स को बहुत ज़्यादा, बिकॉज 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। यहाँ 10 की वाइब्रेशन है विद टेम्परेंस। तो कंप्लीशन होगा और बहुत बर्डन से बाहर निकलेंगे आपके पर्सन फॉर दिस यूनियन, फॉर दिस हार्मोनी। समझ रहे हैं? तो मैंने एक एक कार्ड को बहुत आराम से क्लैरिफाई कर दिया है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। हर हर महादेव। जय हो शिव शक्ति, जय हो ब्रह्मदेव, जय हो राधे कृष्णा। इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है एंजल्स? रुक जाओ भाई, इतनी जल्दी क्या है? नेक्स्ट एक्शन। सिक्स नंबर इम्पॉर्टेंट है। 6 की वाइब्रेशन है। आने वाले
60 आवर्स की एनर्जी है ये, जो भी ये वीडियो देख रहा है 6 आवर्स से 60 आवर्स टाइमलेस वीडियो है। जब भी आपके सामने आएगी 6 आवर्स से 60 आवर्स के बीच में ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। क्या एनर्जी है? बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो बहुत सारे लोगों के पर्सन वापस आएंगे जो भी लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। आपको हाय हेलो रिसीव हो सकता है, उनकी तरफ से मैसेजेस कॉल्स रिसीव हो सकते हैं। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके लिए फेब का महीना बहुत ज़्यादा लकी होगा, बिकॉज वी हैव 2-2 वाइब्रेशन विद 6-6, 2-2 एंड 6-6 हारमोनी की एनर्जी है विद द मून एनर्जी। 2 नंबर चंद्रमा का है और 6 नंबर शुक्र का है। मून वीनस, लव, इंटेंसिटी। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स होते हैं जिनकी कुंडली में भी मून वीनस का कंजंक्शन रहता है, इवन मेरे खुद के हैं। तो मून वीनस मरकरी, मून वीनस अगर साथ में हो जाएं तो लव मैरिज इज़, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। आपकी शादी उसी व्यक्ति से होगी जिससे डेस्टाइंड है, ठीक है। तो मून और वीनस साथ में है यहाँ पर, प्लस गुरु की ब्लेसिंग्स है, सूर्य की ब्लेसिंग्स है। अब क्या चाहिए? 3 नंबर गुरु का है। गुरु सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस प्लैनेट है। तो एनर्जी यहाँ पर जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बिकॉज वी हैव गॉट लाइट विद द सक्सेस। अगेन वी हैव गॉट मेमोरीज ऑफ लव, नंबर 6-6-6। सो आने वाले 60 आवर्स के अंदर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनका यूनियन भी होगा, मैसेजेस भी आएंगे, कॉल्स भी आएंगे। कुछ व्यूवर्स के लिए वार्निंग भी है, वो भी बता दूं। अगर आपके ब्लॉकेजेस हैं, सैक्रल चक्रा यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज है या सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है या हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है, हार्ट चक्रा तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, बट एटलीस्ट रूट चक्रा, सैक्रल एंड सोलर, अगर ये 3 चक्रा भी आपके बैलेंस हैं तो ना कभी लाइफ में आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, ना कभी लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होंगी। बट अगर ये 3 चक्रा भी ब्लॉकेज हैं, हर तरीके की प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी। बहुत लोग कहते हैं मैम लोन चढ़ा हुआ है, कर्ज चढ़ा हुआ है। बहुत लोग कहते हैं मैम हमारे रिलेशनशिप टिकते नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं मैम शादी तक नहीं टिक रही है। तो ब्लॉकेज हील करिए, सिंपल सी बात है। आप जब तक ब्लॉकेज हील नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें आपको परेशान करेंगी। तो ब्लॉकेज कैसे हील करना है, हील होने के बाद के क्या साइंस हैं, इन सब पे वीडियो बनी हुई है। एस्ट्रो विद एम सिंह, हील योर 7 चक्रा वीडियोस को फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में उन चीज़ों को उतारिए प्रैक्टिकली। खाली मंत्र जाप से आप अगर सोचते हैं कि आप खाली मंत्र जाप से चीज़ों को हील कर लेंगे और आप एक्शन धरातल पर कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। कर्म ही पूजा है, कर्म करना पड़ेगा आपको। उन चीज़ों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतारिए, तब वो चीज़ें एक्ट करेंगी। कुछ लोगों के लिए वार्निंग ये है कि अगर आपके रिश्ते में अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है कि आपका पर्सन आपका साथ देगा या नहीं देगा, देगी या नहीं देगी, तो आने वाले 60 आवर्स के अंदर बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी भी मिल जाएगी। अब ये आपको कन्फ्यूजन से बाहर निकालने वाली एनर्जी है। कुछ लोगों को ये भी मैसेजेस आ सकते हैं कि मैं आपका साथ न देकर अपने परिवार का साथ दूंगा या दूंगी, क्योंकि वी हैव गॉट सैक्रल चक्रा विद द मूविंग ऑन, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी है, सबके लिए अच्छा ही नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये भी है। तो आपको ये जज करना होगा, क्योंकि किसी के नाम से नहीं हो रही है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आपको ये जज करना होगा कि ये जो एनर्जी आपसे बताना चाह रही है, पॉजिटिव कितने लोगों के साथ रेजोनेट किया और ये वार्निंग किसके साथ रेजोनेट किया, ठीक है। तो 60 आवर्स के अंदर अगर ये चीज़ें होती हैं तो आप इससे रेजोनेट कर पाएंगे। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं गन्नू भाई? भाऊजी ठीक? डेक तो सीधा है। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं जो मुझे देने हैं। एंजल्स के मैसेजेस आप तक पहुंचाने हैं, क्या मैसेजेस हैं? और एक जैसे कार्ड आ रहे हैं ना, और कोई मैसेज है क्या? रीच फॉर द स्टार्स, लास्ट शफल, एक और आ रहा है।
विक्टिम मेंटालिटी, बॉटम ऑफ द डेक। कुछ लोगों को पार्टनरशिप ऑफर्स मिल सकते हैं, एंजल्स आपकी व्यवस्था बना रहे हैं, कुछ कहीं से आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है, जॉब का, पार्टनरशिप का, बिजनेस पार्टनरशिप या कोई अपॉर्चुनिटी। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं। अगर इस मैसेज को देखने के बाद, जैसे 60 नंबर मैंने बोला, यहाँ पे भी 60 नंबर है, अगर 60 आवर्स के अंदर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं, कोई अपॉर्चुनिटी खुद चलकर आपके पास आती है, कोई ऑफ़र खुद चलकर आपके पास आता है, उसे ले लीजिए, ठीक है। ये एंजल्स का मैसेज है कुछ लोगों के लिए। नेक्स्ट मैसेज है कुछ लोगों के लिए कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हैं, गवर्नमेंट जॉब करूं या प्राइवेट जॉब करूं, प्राइवेट जॉब करूं या बिज़नेस करूं, इस तरह का अगर कन्फ्यूजन है तो क्रॉस रोड से बाहर आइए। जो आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है और आप क्रिएट कर सकते हैं उस रियलिटी को, वो काम कीजिए। किसी से सुनकर मत कीजिए, खुद की सुनकर कीजिए। आपके अंदर कितना गट्स है। बिज़नेस के लिए गट्स चाहिए, बिज़नेस के लिए रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ चाहिए। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बिज़नेस वही कर सकता है जिसके अंदर इतनी पावर हो कि वो जहाँ प्रॉफिट को पचा पा रहा है वहाँ लॉस को भी पचा पाए। ये नहीं कि लॉस हुआ तो बीपी बढ़ गया, स्ट्रेस हो गया, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो आपके अंदर क्या एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली काम कीजिए। सिर्फ देखा देखी में डिसीजंस मत लीजिए। क्रॉस रोड से बाहर आइए। कुछ लोगों के ये भी क्रॉस रोड्स हैं यहाँ पर कि आपको लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए। आप अरेंज मैरिज कर सकते हैं बट लव आप किसी और से करते हैं, और जिससे करते हैं वो व्यक्ति का कुछ अता पता ही नहीं है, इसलिए आप क्रॉस रोड पे हैं। अगर वो व्यक्ति आपको क्लैरिटी दे दे तो आपका ये क्रॉस रोड ख़त्म हो जाए। मिलाओ कॉल, सामने से बात करो। क्यों इतना अपने आप को कष्ट देना? सामने से पूछो भाई क्या चाहते हो या क्या चाहती हो, आना चाहते हो लाइफ में, कुछ कमिटमेंट है या नहीं। अपना एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए लाइफ में। हाँ, प्यार है, मोहब्बत है, मजबूरी है, अलग बात है, बट कितना टाइम, एक हद होती है किसी भी चीज़ की। तो अगर आप किसी इस तरह की क्रॉस रोड में हैं कि आपका व्यक्ति आपको कुछ कंफर्मेशन नहीं दे रहा या नहीं दे रही और आप अटके पड़े हैं महीनों महीनों, सालों सालों, और आप अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं, इतना करने के बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उनको पूछा और उन्होंने कह दिया कि नहीं मैं तो नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तुम्हें जो करना है करो, तो फिर आपको उस टाइम पे रियलाइज़ होगा कि यार मैंने 5 साल बर्बाद कर दिए। फिर आप उसका जो ब्लेम है वो आप सामने वाले को नहीं दे सकते, क्योंकि उसने नहीं बोला कि तुम रुको मेरा वेट करो। हाँ, अगर उसने बोला है तो आप वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसने नहीं बोला है तो फिर आप उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते। तो क्रॉस रोड से बाहर निकलो, ये मैसेज है एंजल्स का, जो भी क्रॉस रोड्स में है। देन वी हैव होम स्वीट होम। यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि लव लाइफ को लेकर सेंटर पॉइंट बना लिए हैं। लव लाइफ की वजह से रो रहे हैं, लव लाइफ की वजह से खाना छोड़ रहे हैं, लव लाइफ की वजह से अपना पढ़ाई छोड़ रहे हैं, लव लाइफ की वजह से अपनी जॉब पर फोकस नहीं है, बिज़नेस पर फोकस नहीं है, लव लाइफ की वजह से उनका पूरा दुनिया जो है वो लव लाइफ पे आके अटक गया है। एंजल्स कह रहे हैं बाकी सेक्टर्स पे भी ध्यान दो, अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी चीज़ों को भी उतना ही मैटर करो जितना कि लव लाइफ को आपने दिया है। हो सकता है कि कुछ लोग इस तरह की एनर्जी में हों, क्योंकि यहाँ पर जो मैसेजेस आते हैं वो गाइडेड मैसेजेस होते हैं। नेक्स्ट मैसेज है फ्रीडम ऑफ सोल एक्सप्रेशन। काफ़ी लोग हैं जिनकी सोल बहुत कुछ उनको गाइड कर रही है, लेकिन वो अपनी सोल की सुन भी रहे हैं बट उस पर एक्शन नहीं ले रहे। सोल कह रही है एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो, खुद को अपसेट मत करो, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि आपके अंदर दम नहीं है कि आप सामने से बोल सकें। तो आपको ये फ्रीडम चाहिए और अपने अंदर वो फ्रीडम लेकर आओ कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको। ये ज़रूरी नहीं पार्टनर के लिए, किसी के भी लिए हो सकता है। आप बॉस की बातों को सप्रेस कर रहे हो, या आप अपनी फैमिली में किसी की बातों की वजह से अपने आप को सप्रेस कर रहे हो, या किसी दोस्त से आप कुछ कहना चाहते हो बट वो आपको छोड़कर ना चला जाए या ना चली जाए इसलिए आप सप्रेस कर रहे हो। सो नेवर सप्रेस योर सेल्फ। जो दिल में है वो ज़ुबान पर होना चाहिए। ऐसे लोग बड़े फ्री माइंडेड होते हैं, बोलकर खाली, और लोग ऐसे लोगों को पसंद भी करते हैं। तो आपके थ्रोट चक्रा में अगर ब्लॉकेज है, अगर आप चीज़ों को अंदर ही भर रहे हो, तो कहीं ना कहीं से वो चीज़ें रास्ता खोजेंगी, फिर वो किसी बीमारी के थ्रू बाहर निकलेंगी। तो जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, चुप्पी साधे रहते हैं, अंदर अंदर चीज़ों को रखते हैं, ज़्यादातर आप देखो उनको हार्ट की बीमारी हो जाती है,
या उनको कहीं ना कहीं कोई ट्यूमर पैदा हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती हैं शरीर के अंदर, सिस्ट होने लगता है, कहीं ना कहीं उनको ऐसी चीज़ें बनने लगती हैं जो उनको समझ ही नहीं आता कि यार हमारी फैमिली में तो किसी को है नहीं, हमें कैसे हो गया। तो ये इसीलिए होता है कि आप सप्रेस कर रहे हो अपनी एनर्जीज़ को। सो हमेशा अपनी बॉडी को एकदम क्लींस रखो, कोई एनर्जी सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। बोलो, आगे बढ़ो, जो आपका होगा वो आपको पकड़ के पीछे लेकर आएगा। कहाँ चले, नहीं जा सकते, ठीक है। ड्रीम कम ट्रू, बहुत सारे लोगों की विशेस पूरी होने वाली हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने विशेस मांग कर अब भूल भी गए हैं, उन्हें ऐसा लगा कि शायद मैंने तो बोल दिया, भगवान जाने, और उनकी सडनली विशेस पूरी होने वाली हैं। अब आपको ये देखना होगा कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है कमिंग 60 आवर्स के अंदर। लास्ट मैसेज है सिनर्जी एंड विक्टिम मेंटालिटी। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हिडन टैलेंट्स लेकर बैठे हैं आपके अंदर। आप झांको एक बार, हो सकता है आपके अंदर बहुत नॉलेज हो, विजडम हो, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो आपके अंदर, पर आप उस ज्ञान का क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। सो यूज़ देम। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर कोई टैलेंट होगा, कोई बहुत अच्छी कुकिंग करता होगा, कोई बहुत अच्छा क्राफ्ट करता होगा, कोई बहुत अच्छा पेंटर होगा, कोई बहुत अच्छा डांसर होगा, कोई बहुत अच्छा म्यूज़िक या गाना गाता होगा, म्यूजिशियन होगा। कोई ना कोई टैलेंट हर इंसान में भगवान देता है, उसको बाहर निकालो। अगर स्पेशली आप जॉबलेस हो, या आप वर्किंग नहीं हो, या आप बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हो, कोई फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छा करता होगा। आज का टाइम देखिए, राहु का टाइम पीरियड चल रहा है। राहु क्या है? राहु मीडिया है, राहु टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है। तो आज के टाइम में आप अपने टैलेंट्स को उभार सकते हो, बाहर लेकर आ सकते हो, लोग उसको जानेंगे, समझेंगे, एंड यू विल अर्न फ्रॉम दैट टैलेंट। तो अपने टैलेंट, सिनर्जी, अपनी सिग्नेचर को बाहर लेकर आओ। एंड लास्ट है विक्टिम मेंटालिटी। कुछ लोग हमेशा रोते रहते हैं। कुछ लोगों से आप मिलोगे ना, तो कितना भी उनके पास धन हो, दौलत हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, बट वो फिर भी रोएंगे कि अरे कहाँ, अरे बस चल रहा है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमेशा लगता है कि उनका नसीब सबसे ख़राब है। कुछ लोगों को हमेशा तकलीफ़ ही रहती है, हमेशा रोते रहते हैं, मेरे नसीब में ऐसा नहीं है, मेरे नसीब में ये नहीं, मेरा वो, मेरा ये आप क्या करते हो? आप जाने अनजाने आपको लगता है कि आपको नज़र लग जाएगी, या आपको ऐसा लगता है कि ऐसे रो देने से शायद चीज़ें बदल जाएं। नहीं, वो चीज़ें और बढ़ती जाएंगी। देखिए, आपका ऑरा जो है ना, वो बहुत प्योर होता है, बहुत पावरफुल होता है। उस ऑरा को आप क्या दे रहे हो? उस ऑरा को अगर आप बूस्ट नहीं कर रहे हो, उसको आप पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हो, तो आपका ऑरा जो है वो बहुत पावरफुल होता है। कोई भी नेगेटिव, लोग कहते हैं नज़र लग गई, लोग कहते हैं कि अरे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। अगर आपका ऑरा पावरफुल है, हर इंसान के आसपास एक ऑरा होता है, ठीक है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक ईगल की वीडियो डाली थी, मैंने हमने प्रे किया हुआ था, और ऐसे ही जस्ट कि दिखो मुझे, और सडनली वो ईगल सामने आया, और उसके ईगल के ऑरा था एक वाइट कलर का, बहुत ही क्लियरली वो ऑरा नज़र आ रहा है। मेरे इंस्टा पे, आई थिंक यूट्यूब पे भी किया होगा, आई डोंट नो, इंस्टा पे मैंने डाला हुआ था करीब 6 महीने पहले। तो ऑरा आपको दिखता भी है लोगों का, जब आप थोड़ा भी मेडिटेशन करते हो ना, वो ऑरा आपको क्लियरली दिखता है। कई लोगों का ऑरा बहुत ज़्यादा हैवी होता है, डार्क होता है। कई लोगों का ऑरा एकदम तेज होगा, तेज, उनके चेहरे से ही तेज झलकेगा। तो आप अगर अपने ऑरा को कमज़ोर करके खुश रहना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, बट अगर आप अपने ऑरा को पावरफुल बनाना चाहते हो कि दुनिया की कोई भी ताकत लगा लो, तुम मेरा बाल बाका नहीं कर सकते। वो ऑरा कैसे पावरफुल होता है? ज़रूरी नहीं कि आप कोई डिवाइन की आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कोई पर्सन है जो डिवाइन का दूत है, या डिवाइन का कोई बंदा है, या लाइट वर्कर है, या स्टार सीड है, या ट्विन फ्लेम है, तो ही वो ऑरा पावरफुल होगा। नहीं, हर इंसान, इवन एनिमल्स का भी ऑरा बहुत पावरफुल हो सकता है। काफ़ी एनिमल्स ऐसे होते हैं जो आप वीडियोस में देखते हो, मंदिर में जा रहे हैं, उनका हस्बैंड अगर बीमार है तो भी वो मंदिर में जा रहे हैं कि भगवान से प्रे कर रहे हैं। क्या उनका ऑरा कमज़ोर होगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही हर इंसान का ऑरा आप खुद कमज़ोर करते हो विक्टिम मेंटेलिटी के कारण। तो जब भी आपकी ऑरा में ये चीज़ें होती हैं कि मैं हमेशा नेगेटिव बोलूं, तो वो चीज़ें, कई लोगों की आदत होती है एक्चुअली नेगेटिव बोलने की, इमोशनल होने की।
तो वो नेगेटिव, वो ये सोचते हैं कि शायद इससे कष्ट कम हो जाएगा, बट वो कष्ट कम नहीं होता। आप दिन भर अपने ऑरा को कमज़ोर कर रहे हो। तो आपकी ये सिचुएशन चाहे कितनी बद से बदतर क्यों ना हो जाए, हमेशा अपनी पावर में रहना चाहिए। आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर हैं, यही काफ़ी है। आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन अचीव एनीथिंग जो आप सोच लें। तो वो आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और गलती से भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए या अपनी सिचुएशन के लिए कभी भी कोसना नहीं चाहिए। वो चीज़ें बदलती हैं जब आप उसको मैनिफेस्ट करते हो। लोग कहते हैं कि भाग्य बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। आपके कुंडली में चाहे कितने भी ख़राब योग हों, लेकिन अगर आपका ऑरा पावरफुल आप करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आते हो, अपने आप को पावरफुल करते हो, आप अपना भाग्य बदल सकते हो। कुछ चीज़ें नहीं बदलती, जैसे जन्म, मरण और विवाह, ये 3 चीज़ें नहीं बदलती, बाकी चीज़ें आपके बस में हैं। सो आज एंजल गाइडेंस मैंने ज़्यादा दी है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैम एंजल गाइडेंस हम सुनते हैं, तो हमारे लिए आप अच्छे से बताया करो जो कुछ भी आप बताना चाहते हो। कई बार मैं लंबा ना हो जाए वीडियो, इसलिए कम मैं बताती हूँ। तो एंजल गाइडेंस के टाइम मैं आपको अच्छे से एक्सप्रेस करूँगी चीज़ों को, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है? सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय।